अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे साहब भाइयों, आज का ये मदनी मुज़ाकरा अपनी नौइयत का बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरीद मदनी मुज़ाकरा है। आज के इस मदनी मुज़ाकरे में हमें अपनी इस जो ईद आती है हमारी आने वाली बकरा ईद हम जिसे कहते हैं, इससे मुतालिक बहुत सारे शोबे हैं और आज हमने कोशिश की है कि इन शोबों को जमा करने की, ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क। इसमें आप देखेंगे कि जो जानवर पालते हैं, कैटल फार्म वगैरह, वो भी हैं, उनको भी दावत दी गई है। जो इस कैटल फार्म में वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, उनको भी दावत दी गई है। जो इनके फीड का काम करते हैं, खिलाने पिलाने के ताल्लुक से जो इनका एक बाकायदा फीड पूरी इंडस्ट्री है, फीड इंडस्ट्री, उनको ले लें आप। अच्छा, फाइनली ये कि ये जब मार्केट में आता है तो फिर इसको ज़बाह किया जाता है। उसको ज़बाह करने वाले और इसे बेचने वाले, हत्ता के इसे खरीद कर लाने वाले, पकाने वाले और पका कर खाने वाले, तो ये पूरा एक साइकिल है, पूरा एक साइकिल है। और हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एक मुसलमान अपने अपने हाल और अपने अपने काम वगैरह और जो इसके लिए लाजिम उम्र के साथ काम के साथ चीज़ें लाजिम होती जाती हैं, तो इस बात को सीखे कि क्या हलाल है और क्या हराम है, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। इन सब का इल्म उसे हस्ब हाल आना चाहिए, इस फील्ड में भी आना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि इसमें ये मौका मिल जाता है हमें सीज़न के हिसाब से कि हमें दावत दी गई और हमें बुलाया गया। कराची में ये बराह रास्त हो रहा है, कराची में हम बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई शहरों में हमारे निगरान और मुबल्लिगीन अपने अपने तौर पर उन्होंने जमा किया हुआ होगा। इसके आगे की भी फील्ड है, अगर हम बात करें कईयों की नॉलेज में भी अगर इजाफा हो जाता हो, या इसके बाद जो आप जो खाल उतारते हैं उसे हम जमा करते हैं, जमा कर कर उसको नमक लगाते हैं, नमक लगाकर उसको रखते हैं, इसके टेंडर्स निकलते हैं, इसको बेचा जाता है। बेचने के बाद फिर एक अलग इंडस्ट्री है जिसको टेंडरीज कहते हैं, लेदर, वहां पर एक अलग इसकी पूरी दुनिया है टेंडरीज की। मेरा चूंकि एक माजी में लेदर से टेंडरीज से मेरा ताल्लुक रहा है, मैंने ये भी कुछ कारोबार लेदर का किया हुआ है, तो यूं मतलब कि वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज मैंने खुद प्रैक्टिकली जाकर देखी हैं, और क्योंकि मेरी लाइन भी रही है किसी हद तक, तो ये पूरी बहुत बड़ी दुनिया है और इसमें बड़ी गहराई है। फिर इसके बाद जो मतलब बड़ा जानवर है, पूंछ के जो बाल होते हैं
उसका यूटिलाइजेशन अलग है। छोटी छोटी जो इसकी जो स्किन्स होती हैं, ज्यादा जैसे धूम पर स्किन होती है, इसके अलावा और चीजों पर स्किन होती है, उन स्किन्स का मामला अलग है। जो सीरी होती है सर, उसके ऊपर जो खाल होती है, उस खाल का हिसाब किताब अलग होता है। अरे हर चीज के लिए बहुत बड़ी खाल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे कट पीस होते हैं ना, कपड़े कट पीस होते हैं ना, कुछ चीजें कट पीस में चल रही होती हैं, तो खालों के भी कट पीस होते हैं। तो ये कट पीस भी चले, ये चीजें चल रही होती है। फिर आप देखते होंगे इसकी चिरबी का काम अलग है, तो फला का काम होता है। यानी एक जानवर को अगर हम एक थोड़ा सा अगर आप गौर करें, एक जानवर जब उसकी बर्थ होती है, पैदा होता है छोटा सा जानवर, वहां से लेकर जब ये प्रोसीजर खाली इसका चेक करें, इतनी इंडस्ट्रीज, इतने काम, इतने हराम और हलाल, जायज और नाजायज के मैटर आते हैं कि मत पूछिए बात। फिर इसमें अल्लाह पाक ने मुसलमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत ये रखा है कि जिन पर वाजिब होती है कुर्बानी, वो कुर्बानी करते हैं। और जब कुर्बानी का जानवर जैसे अभी हो रहा है, आप गौर करें कि बाज लोग इस पर कलाम करते हैं, बस अल्लाह पाक समझ दे और इल्म नाफे दे, अक्ल सलीम अता फरमाए कि अल्लाह पाक के अहकाम पर कलाम करना, अहकाम पर इतराज करने वाली अक्ल से हम अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। तो ये बात औक़ात लोग करते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अल्लाह पाक का हुक्म है और इसमें अल्लाह पाक के बंदों की इतनी भलाइयां छुपी हुई हैं, इतनी भलाइयां छुपी हुई हैं कि मत पूछो, इतनी भलाइयां छुपी हुई हैं। यानी अगर हम, जिस तरह मैंने आपको बयान किया, अभी आप देखिए मंडियों का जो हाल है, तो क्या जानवर, तो क्या खिलाने वाले, सबकी रोजियां खुल जाती हैं, सबका बिजनेस खुल जाता है, सबका कारोबार खुल जाता है, गोश्त फरोशों का कारोबार खुल जाता है, टेंडिस वालों का कारोबार खुल जाता है, सुजुकी वालों का, ये जो अपने लोडिंग अनलोडिंग वाले होते हैं, इनका कारोबार खुल जाता है, लेबर कितनी फाइल हो जाती है, कितने गरीब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। फिर ये जनाब जानवर आता है, फिर कटता है, तो फिर इसमें अलग अलग लोगों का बिजनेस खुल जाता है। फिर वो सजाने वाले जो होते हैं, कोई रस्सियां बेच रहा होता है, तो कोई हार बेच रहा होता है, कोई क्या बेच रहा होता है, इन सब का फिर वो घास बेच रहे होते हैं, तो वो कुतर और भूसी बेच रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे होते हैं। जो जानवर खाते वो बेचेंगे सारे, उनका एक अपना कारोबार खुल जाता है। भाई ये जहां से कटकर आता है फसलों से, उनके अपने बिजनेस खुल रहे होते हैं। अगर हम गौर करें तो ओवरऑल लाखों जी हाँ, ओवरऑल लाखों लोग सिर्फ इस एक इवेंट पर रोजगार कमा रहे होते हैं, इस एक इवेंट पर। फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो करती है, लेदर इंडस्ट्री, टेंडरीज ग्रो करती है। फिर उसके बाद कोई जूते बनाता है, तो कोई लेदर बैग बनाता है, तो कोई वॉलेट बनाता है, तो कोई लेदर जैकेट को बनाता है, कोई क्या बनाता है, पूरे गारमेंट्स बनते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री अलग है। और उस इंडस्ट्री के बाद जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर ये मार्केट में आना अलग है। हमारे यहाँ मार्केटें अलग बनी हुई हैं, दुनिया में ये मार्केट है। हमारे तो वैसे भी ठंडी इतनी है नहीं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के दीगर अगर हम इलाके देखें तो हर इलाके में तो ठंडी नहीं होती। हमने तो वो शायद ठंडी, हमारा तो लेदर जैकेट पहनने का रवाज ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आउट ऑफ द कंट्री हम जाते हैं जहाँ पर सख्त सर्दी होती है, सख्त सर्दी होती है, लाइक कनाडा है, बहुत सर्दी होती है, अमेरिका है, बहुत सर्दी होती है। इसी तरह आप मतलब कि अब तो खैर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से तो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट कई जगह पर तब्दील है, लेकिन जहाँ सर्दी है वहाँ सर्दी है। जैसे अभी हम यहाँ पर कितनी गर्मी है, साउथ अफ्रीका में गर्मी नहीं और ठंडा मौसम है। जैसे जैसे यहाँ गर्मी बढ़ रही है, वहां से ठंडी बढ़ रही है। अल्लाह की जमीन है और ये सारी तकसीम है, अल्लाह हर शे पर कादिर है। तो यूं मतलब कि ये तो वहां बड़ा लेदर जैकेट बिकता है, वहां लेदर गारमेंट्स बहुत बिकते हैं, लेदर शूज का एक अलग अलग होता है। अच्छा, मैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पता चला कि जैसे ठंडी होती है, जब बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां के शूज ही अलग हैं, फिर वहां के शूज अलग हैं, तो अलग अलग चीज। तो अगर हम ओवरऑल देखें, जो ये कहते हैं कि गरीब लोगों का भला, कुर्बानी के इस पूरे इवेंट में जितना गरीब का भला होता है ना, इतना शायद अमीर का भी नहीं होता होगा। अमीर के तो फिर भी पैसे फंस जाते होंगे कई जगहों पर जाकर, माल खरीद लिया, अब क्या करे। गरीबों के पैसे कहां फंसते हैं, गरीबों को तो लेबर मिल गई, उनकी तो लेबर खुल जाती है ना, उनके तो रोजगार खुल जाता है। उन्होंने तो मतलब रोजाना की मतलब वो डेली वेजिस के ऊपर वो काम कर लेते हैं या मंथली वेजिस पे वो काम कर लेते हैं। अब जैसे हमारी खाले जमा होंगी तो खाले जमा होगी, उस पर नमक लगेगा,
तो नमक लगाने वाला नमक लगा कर फारिग, नमक बेचने वाला नमक बेच कर फारिग। तो बाद का तो बड़ा आदमी जो होता है ना, जो इंडस्ट्रियल होता है या जिसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है 2, 5, 10, 15, 20, 50 करोड़ की, अरब 2 अरब रुपए की, उसके तो अभी भी चांसेस होते हैं कि कोई मार रुक जाएगा या कुछ भी रुक जाएगा। और जिसका रुकना वुकना कुछ है ही कोई नहीं, उसकी तो लेबर खड़ी हो गई, उसको तो देने देने। तो अब ऐसे हमारे गोश्त फरोश लोग हैं, कभी खुल जाती है लेबर। अच्छा, अब ये तो सब हो गया, नो डाउट, कोई दो राय नहीं है, जितना गोश्त इन दिनों में गरीब लोगों के घरों पर जाता है, शायद पूरा साल नहीं जाता। बल्कि ऐसे गरीब हमें मिलते हैं, आपको मिले होंगे, जिन्होंने गोश्त देखना ही इन्हीं दिनों में होता है। ऐसा नहीं कि नहीं बंटता, बांटने वाले वाकई बांटते हैं, अगरचे तरकीब भी मौजूद है, 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा कराबादारों का, ऐसा गरीबों का कर लो। ना भी कोई करे तो कुर्बानी तो उसकी हो जाती है, गोश्त रखना उसके लिए फिर भी कोई जायज ही है, कोई नाजायज तो है नहीं, उसकी अपना जानवर है, उसका अपना गोश्त है। लेकिन देखा गया है कि बाकायदा ये गोश्त बढ़ता है, और स्पेशली जो ये अब इज्तिमाई कुर्बानी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इज्तिमाई कुर्बानी में पहले तो इज्तिमाई कुर्बानी हो जाती थी, अभी जो इज्तिमाई कुर्बानी में गोश्त देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, दावत इस्लामी का भी ये सिलसिला है कि अगर आपको गोश्त चाहिए तो आपको गोश्त मिल जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है बड़ा पसंदीदा काम है ये, कि जैसे एक ने हिस्सा बुक कराया, अब चूंकि जानवर महंगे हो गए, जानवर भी ठीक ठाक महंगे हो गए ना, ठीक ठाक महंगे हो गए, और ठीक महंगे हो गए, यानी आम आदमी की जैसे रेंज से बाहर चला गया। ना जाने बेचारे कितने निसाब से निकलना चाहते हो, यार इतना महंगा जानवर कैसे लेंगे, तो बहुत महंगा हो, छोटा छोटा जानवर महंगा हो गया। और ये जो बड़े जो महंगे इलाकों में जो बकरे लेकर खड़े हुए होते हैं, ये तो पता नहीं तो बकरा लेकर खड़े हैं, किसी बकरे का इंतजार कर रहे हैं। कोई मोटी पार्टी आएगी और उसको दे जाने के 1.5-2 लाख रुपए का बकरा, ले बा तू ले जा, उसको घर जाके ही पता चलेगा कि दांत वाला भी गया, दांत वाला है। तो लेकिन है महंगा जानवर। अब हम बोले महंगा जानवर, तो क्या पता वो आते आते खुद इनकी फीड महंगी हो गई, इनकी चीजें महंगी हो गई। यानी हर एक के बारे में ब्लेम करना भी दुरुस्त नहीं होता। भाई पेट्रोल महंगा हो गया, कल आप 150 रुपए का पेट्रोल भराते थे, आज आप कहां के कहां निकल गए, 300 के आसपास तो आपका पेट्रोल है क्या नहीं है? 300 के आसपास पेट्रोल हो गया ना। फिर ये कब 10-15 रुपए ऊपर चला जाए, कब 10-15 नीचे चला जाए, क्या पता। इसी तरह और चीजें ले लें, हमारे खाने पीने की चीजें महंगी हो गई तो जानवरों को भी खाने पीने की चीजें महंगी हो गई है भैया। फिर इनको लाना छोड़ना, ये को अच्छा, हम जैसे आदमी 3 बैठ जावे एक जगह पर, जानवर एक ही समाता है, 3 समाते नहीं है। तो यूं मतलब के हर चीज जब महंगी हुई तो जानवर भी महंगा हो गया, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाद वक़्त जरूरत से ज्यादा जानवर महंगा करके बेचने की भी कोशिश की जाती है, ज्यादा। असल में इसका भी एक वो वजह है, हर जगह ये वजह हो ये जरूरी नहीं है। इसकी वजह एक बनती है इन्वेस्टमेंट। अब चूंकि इस काम में भी इन्वेस्टर बहुत आ चुका है। देखिए जितने कामों में, मैं हर फील्ड की नहीं बात कर सकता मगर जनरल बात कर रहा हूं, जितने कामों में इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है ना, उनकी हमेशा कीमत में इजाफा हो जाता है। भाई इस वक्त मैंने पैसे लगाए 2 करोड़ रुपए, और मैंने 2 करोड़ रुपए कमाने, अब मैंने 2 करोड़ रुपए मेरे लगाए, 2 करोड़ रुपए इन्होंने बिजनेस करना 10 करोड़ का। अब हर कोई बोले मुझे नफा चाहिए, अब सबके जब नफे डालो तो चीजें महंगी हो जाती हैं। हर फील्ड में ऐसा जरूरी नहीं है, मगर ये भी है कि अब इसमें भी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक बढ़ गई लोगों की। इतने पहले इतनी बड़ी बड़ी पीढ़ियां कहाँ बनती थी, इतनी बड़ी बड़ी मंडियां कहाँ बनती थी, इतने बड़े बड़े एक लविश किस्म के जो वो बनते हैं, क्या ये जानवर बांधने के लिए जो बिल्कुल ये बनाते हैं, अपना पिंडाल वगैरह लगाते हैं, केटल वगैरह, तो बहुत महंगा इन्होंने भी जाए, इन्होंने उस पर कीमत लगाई है। फिर ले देकर ये एडवर्टाइज की तरफ चले गए। पहले जानवर का एडवर्टाइज, जानवर की एडवर्टाइज कहाँ होती थी, अब तो जानवर की एडवर्टाइज होती है, जैसे बाकायदा ब्रांडेड जानवर है। ये ब्रांडेड है, ये आला कंपनी का है, ठीक है। अब ये इसकी ब्रांडेड हो तब अच्छा, भी इसकी एडवर्टाइज करने के लिए जिनको बुलाया जाएगा, चाहे वो यूट्यूबर हो, सोशल इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, उसके भी पैसे अलग दो, उनका मामला अलग करो। तो अब आप सोचिए कि एक जानवर कितने का पड़ गया। वसूल सारा ये जिसको बेचेगा उसी से वसूल करेगा। तो यूं कॉस्ट बढ़ते 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 चली गई बहुत आगे। तो अब ऐसी सूरत में लोग
एक बड़ी तादाद मुसलमानों की चली गई किस तरफ, इज्तिमाई कुर्बानी के तरफ। वो भी हर साल उसका रेट भी, इज्तिमाई कुर्बानी का रेट भी फी हिस्सा डेफिनेट बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले साल कम था, इस साल पिछले साल से ज्यादा है। अब आते साल पता नहीं क्या रेट निकलता है, ये भी अपने को पता नहीं है। तो ऐसे में ये है कि अब लोग हिस्से की तरफ ज्यादा चले गए। अब हिस्से की तरफ ज्यादा थे तो वो गोश्त नहीं था, फिर हिस्से वालों ने ये फिर किया, दावत इस्लामी ने भी किया, औरों ने भी किया है। अल्लाह तमाम आशिकान रसूल को शरीयत के मुताबिक ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इज्तिमाई कुर्बानी का जो अमल है, ये जाती कुर्बानी के मुकाबले में इज्तिमाई कुर्बानी का अमल ज्यादा हुस्सास है। अगर कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, तो बाकायदा हमारे पास पूरी एक इसकी फाइल मौजूद, पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है कि ये किस तरह की ये इज्तिमाई कुर्बानी का होता है। इज्तिमाई कुर्बानी का पूरा कोर्स है ये। जैसे मेरे मोबाइल आप दिखा दो, लिखा हुआ नजर, क्या लिखा हुआ है, इज्तिमाई कुर्बानी कोर्स। तो ये पूरा एक इज्तिमाई कुर्बानी का जैसे कि ये हमारा पूरा एक कोर्स है, ठीक है, देख रहे हैं। अब ये इसका मैं पूरा बयान करूं तो फिर इसी का बयान होगा फिर। तो ये इज्तिमाई कुर्बानी जो होती है, इसका पूरा कोर्स है, इसके शरई अहकाम है। क्योंकि बाद होगा एक जानवर में 7 लोग हैं, 7 अलग अलग हैं। ये तो ना सातों भाइयों ने हिस्सा डाल दिया, बाप बेटों ने हिस्सा डाल दिया, बाप बेटे और मतलब घर की औरतों का मिलकर हिस्सा हो गया, एक ही जानवर एक ही घर में कट गया। अब ये एक ही जानवर है, इसमें 7 हिस्से हैं, एक का हिस्सा कोरंगी में, एक का हिस्सा लांडी में, एक का हिस्सा मलिर में, एक का हिस्सा कहीं है, एक का हिस्सा कहीं है। अब उन तमाम हिस्सों को फिर इसकी पूरी डिटेल है। तो मेरी तमाम उन आशिकान रसूल से दरख्वास्त है, तमाम आशिक, वो तमाम इदारे, वो तमाम ग्रुप्स, वो तमाम अंजुमन, वो तमाम जो भी इस तरह मिलजुल कर, एक आदमी इज्तिमाई कुर्बानी नहीं करवा सकता। डेफिनेट कुछ लोग मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी करवाते हैं। तो चूंकि इज्तिमाई कुर्बानी दावत इस्लामी का एक बहुत बड़ा है, ओवरसीज की तरफ से भी आती है हमारे पास, इज्तिमाई कुर्बानी का सारा हिसाब किताब है, और लोकली भी है, तो यहाँ भी इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम है। तो जो इज्तिमाई कुर्बानी के हिसाब से पूरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा, फिर जो इज्तिमाई कुर्बानी करवाते हैं इनके बाकायदा कोर्सेस, फिर इनके ऊपर और निगरानी, तो और निगरानी कर करके ये कोशिश की जाती है। तो इज्तिमाई कुर्बानी ये ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा हुसास है। लिहाजा जो करवा रहे हैं इज्तिमाई कुर्बानी, उनको भी चाहिए कि जिनके सिपुर्द आपने किया इज्तिमाई कुर्बानी का काम, जानवर ज़बा करने का काम, उसकी तारीख के हिसाब से अगर बाहर का है तो उन दोनों के टाइमिंग की हिसाब किताब मैच करना, पता चला जनाब उसका टाइम ही निकल गया और आप यहाँ जानवर को भी घास ही खिला रहे हो। तो ये सारे मसाइल को समझना सीखना जरूरी है। तो लोग चले गए इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ। जब इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ गए तो डेफिनेट जरूरत ईजाद की माँ है। ये यूं समझे कि ये भी एक मुआशी एक टर्म है, चलो मैं उसमें नहीं जाता। तो अब उनको भी सीखना चाहिए, हमें भी। तो ये गोश्त मिल जाता है, तो कई लोगों को गोश्त इस सीजन में मिलता है, और फिर बाज घरों से गोश्त बटता है, ये बात है। तो पता चला कि ये जो कुर्बानी है जो अल्लाह पाक ने हम पर, जिन पर वाजिब की है, वाजिब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई, सहाबा कराम अलैहि रिज़वान ने कुर्बानी फरमाई। इस तरह आज तक ये कुर्बानी, जानवर कुर्बान करने का सिलसिला चला आ रहा। और वैसे तो माशाल्लाह इस वक्त तो लाखों जानवर तो वहां कुर्बान होंगे हैं जहां हज होता है, मीना, मुज़दलिफा, अरफात, ये सारा जो सिलसिला होता है, तो वहां जो हज से फारिग हो जाते हैं तो वो मीना, फिर रमी जमारात, फिर ये कुर्बानी की तरफ जाते हैं, फिर हलक, और इसके बाद फिर ये अपने तवाफ़ ज़ियारा। तो ये पूरी एक तरतीब है, आगे पीछे हो सकती है। तो ये लाखों लाख जानवर वहां कुर्बान होते हैं। तो ये भी पता चलता है कि वहां तो कोई लेता थोड़ी है, जानवर ज़बा हो गया, आपने कुर्बानी अदा कर दी, तो वहां से भी ये गोश्त और वहां से भी जानवर दुनिया के कई मुल्कों में भेजे जाते हैं। वो कौन खाएगा ये सारे, वहां पर इतने जानवर, तो ये भेजे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल, बहुत बड़ा सर्कल है, जो ये एक महीना नहीं, यूं समझिए कि आप इसको मैक्सिमम ले तो फर्स्ट जुल्हिज्जा से ले तो जानवर बिकना खैर आना शुरू हुआ, ये महीने 2 महीने से पहले ही सारी वर्किंग शुरू हो जाती है, जानवरों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2-3 महीने का
3 महीने, यानी रमजान शरीफ खत्म हुआ, शव्वाल, जिकादा, जुल्हिज्जा, समझे कि ये 3 महीने बाकायदा पूरी एक इंडस्ट्री है, पूरा काम है। 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 कितनी इंडस्ट्रियां फाल होती हैं, इसमें लाखों लाख करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। कई गरीबों के घरों में राशन जाता है, कईयों के घरों में गोश्त जाता है, तो क्या कुछ नहीं होता। तो ये अमल जो अल्लाह पाक की रहमत से एक मुसलमानों में राइज है, मुसलमानों में नाफिज है, इसका एक शरई हुक्म मौजूद है कुरान में, हदीस में। इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए, आका की उम्मत के लिए भलाई भलाई और भलाई ही छुपी हुई है। लिहाजा इस तरह का खुदा ना खासा अगर कहीं को किसी के जहन में ये आते वसवसे, लोग डालने वाले, वसवसे डालने वाले भी तो इनका भी तो कोई काम है कि नहीं है, ये अपना काम कर रहे होते हैं। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर अमल करना चाहिए। तो ये सारे अहकाम सीखने और समझने की हमें ज़रूरत है। हमें आ जाते, जितनी भी इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, सबको ज़रूरत है, सबको आ जाता है कि हराम हलाल का हुक्म सीखें। और इन अहकाम को सीखने के लिए, इन अहकाम को समझने के लिए इस तरह के इज्तिमात रखे जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें हमारी कई गलतियां, कई कमजोरियां, उनकी निशानदेही की जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए और किस चीज से हमें नुकसान पहुंचता है। तो इसमें घर में बैठे जो हमारे आशिकान रसूल हैं, ये भी, और जहां जहां हमारे इस्लामी भाई जमा हैं, इन सबको चाहिए कि अव्वल ताखिर आपने इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भी सवालात का सिलसिला जो मौका मिला तो चल सकता है, वरना हमारे पास अपने पास इतने सवालात, इतनी वीडियोस जमा हो चुकी हैं कि अगर उसको भी अगर हम कवर करने में कामयाब हो गए अपने इस पूरे ड्यूरेशन में, तो यकीन माने ये भी एक काम होगा। अच्छा, इसमें कहीं कहीं हमारे ऐसे इस्लामी भाई भी होंगे जिनको लिखने का मौका मिले, तो बात चीज़ें हिंट्स के तौर पर, पॉइंट्स के तौर पर लिख लेना चाहिए। अच्छा, इसमें एक मेन चीज़ होती है जो हम समझने और सीखने जाएंगे, वो है संजीदगी। असल में सुनते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमें संजीदगी नसीब नहीं होती, हम सीरियस नहीं होते। सीरियस ना होने की वजह से हमारे मसाइल हल नहीं होते। सुनेंगे, समझेंगे, बातों का अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है, खूबसूरत बात होती है, नई बात होती है, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ आप यहाँ सामने आ रही होती है, लेकिन हम जाने के बाद जहाँ थे वहीं के वहीं हो जाते हैं। गोश्त मार्केट में जाएं तो जैसा था वैसे ही चल रहा होता। अच्छा, पहली बार भी ये नहीं समझाया जाता कि समझाना फ़ायदा ही देता है। वज़क्किर व इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कुरान करीम में समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो बिल्कुल समझाने के फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और फिर जो हम सीखेंगे, ज़ाहिर इसमें सबके सब तो नहीं आते ना, सबके सब तो नहीं बैठते, सबके सब नहीं सुनते, बहुत बड़ी फील्ड है। तो जहां तक हम पहुंचाएं वहां पहुंचाएं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो। तो हमें हर जगह अपना ये पैगाम भी पहुंचाना है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पहुंचाना है, सुन्नतें पहुंचानी है, ज़बा करने का तरीका क्या है सुन्नत के मुताबिक, ये भी पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह जब ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमें इस पर अमल करने की अल्लाह ने तौफीक अता की, तो ये औरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दीन इसी तरह फैलाए, दीन को फैलाना ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है, आपका मेरा मनसब है, आपका मेरा काम है कि हम अल्लाह पाक के दीन को फैलाएं और पहुंचाएं। चाहे आप किसी भी फील्ड में, आप गोश्त फरोश हैं, आप मार्केट में रहते हैं, आप अल्लाह पाक का दीन पहुंचाएं। आप अमल करें, दूसरों को अमल कराएं। आप नमाज पढ़ें, दूसरों को नमाज पढ़ाएं। आप मार्केट में बैठे हैं, आप नमाज का वक्त हो, ठीक है, आप जो भी आपकी फील्ड है, आपका गोश्त का काम है, गोश्त का काम भी है, जोर का वक्त हो गया, उठे और जोर की नमाज पढ़े, कपड़े चेंज करें, वही कपड़े पहन कर तो मस्जिद में जाने से रहे। कपड़े हमारे जो गोश्त के अंदर जो होते हैं, क्योंकि मैं भी गोश्त मार्केट से सबका तकरीबन वास्ता पड़ा होता है, हम भी घर का सौदा साफ लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए मार्केटों में जाते रहे, हमें पता है कि इनका कैफियत कैसी होती है, इनके जानवर काटने वाले अलग, टुकड़े करने वाले अलग और दीगर अलग होते हैं। तो अब जब नमाज का वक्त हुआ तो फिर जमात से नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो अपने कपड़े जुदा रखें ताकि नमाज पढ़ सकें और खुशबू अपने पास सकें। कोई इत्तर की छोटी सी बोतल ही अपनी जेब में रख लिया करें ताकि जब आप जाएं तो बदन पर, कपड़ों पर खुशबू मल लिया करें ताकि बदबू के साथ मस्जिद का दाखिला ना हो, कि बदबू के साथ मस्जिद का दाखिला हराम है। जी हाँ, बदबू के साथ मस्जिद का दाखिला हराम है, यानी आपके बदन से, आपके कपड़ों से कहीं से भी कोई बदबू आनी नहीं चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए।
इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह पाक का घर है, अल्लाह के दिए हुए उसूल हैं, अल्लाह के रसूल के दिए हुए उसूल हैं। हमें उन उसूलों पर अमल करना है और खुद भी नमाज पढ़नी है और अपने पास आने वाले जो आपके साथ काम करते होते हैं इनको भी नमाज पढ़ाएं। इसी तरह जो कैटल फार्म में काम कर रहे होते हैं इनका भी बाद औक़ात नजासत से बचना, क्योंकि जहन नहीं होता तो भी नजासत से बचना इतना आसान नहीं होता। तो फिर नजासत से बचना या दीगर कपड़ों पे बदबू हो जाती है, तो आप कैटल फार्म पर हैं, जानवर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, या जो भी आप दूध निकालने का काम कर रहे हैं या कोई भी इस फील्ड की आपकी है, क्योंकि आज तो यही फील्ड से गुफ्तगू की जाएगी। इवन के हमने तो आज याद आ गया जो वेटनरी डॉक्टर है इनको भी इनवाइट किया हुआ है, क्योंकि इलाज तो यही करेंगे। अब हम हमारे पास कोई जानवर खांसेगा तो उसको घर से निकाल के खांसी का शरबत तो पिलाने दे रहे, ये भाई जरा खांसी का शरबत लाना कॉक सिरप ताकि उसको पिला दें, तो उसको पिलाएंगे नहीं, कुछ उधर उधर आगे भी हो गया तो जानवर किधर जाएंगे। तो यूं फिर इनके जानवर अलग है, इनका इलाज अलग है, इनका ट्रीटमेंट अलग है, इनका सब कुछ अलग होता है। तो हमने उनको भी आज के इस मदनी मुज़ाकरे में इनवाइट किया हुआ, वो भी आए। तो कभी जानवर के सारा मसला हो तो इनको बुला लेना चाहिए। तो अल गरस आप जहां भी हैं, नमाज का वक्त हो नमाज पढ़नी है। अब जैसे कि कुर्बानी का दिन आएंगे तो ईद फजर की नमाज भी पढ़नी है, ईद की नमाज भी पढ़नी है। अब टुकड़े करते करते पता चला कि वो जोहर हो गई तो जोहर की नमाज पढ़नी है। अब वो बोला कि सीजन है नमाज का सीजन तो मसला ही कोई नहीं है, नमाज का वक्त हुआ नमाज पढ़नी है। जमात से जाकर नमाज पढ़े, आने के बाद फिर अपना काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये होगा कि हमारा नेकी की दावत का सिलसिला चलेगा, आपके रिस्क में भी बरकत आएगी। याद रखिए नमाज से रिस्क में बरकत आती है, नमाज से रूहानियत में बरकत आती है, नमाज से जिस्म को भी सेहत और तंदुरुस्ती नसीब होती है, नमाज से इंसान को फरत मिलती है। कई लोग तंगदस्त और परेशान होते हैं, नमाजी नहीं होते। अगर वो नमाज पढ़े तो अल्लाह पाक नमाज की बरकत से इनकी तंगदस्ती और परेशानी दूर कर देता है, इनके गमों को अल्लाह पाक दूर फरमा देता है, इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ साथ इनको ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फरमाता है अल्लाह पाक नमाज की बरकत से। तो सही वुजू करना आता हो, सही गुस्ल करना आता हो, पाक कपड़े हमारे पास हों, चाहे वो कुर्बानी के दिन हो या कुर्बानी के दिन ना हो। जो इस तरह की फील्ड में होते हैं, खून से या और नजासत की चीजें होती हैं, इनसे मतलब पेशाब है, जानवर तो जानवर होता है, जानवर कुछ नजासत से पहले बोलेगा थोड़ी, आवाज निकाल के जरा साइड में हट जाओ, हमारा ये टाइम हो गया है कुछ भी नहीं होगा। तो जानवर होता है, तो फिर बंदा क्या करे, अपने आप को ही बचाना होता है। जानवर ज़बा होता है, उस पर भी खून निकलता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे खुद को बचाना है, ताकि हम नजासत से बचें, नापाकी से बचें। वैसे ही बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फील्ड है, बाद वक़्त इस तरह की चीजें हमारे बदन पर, कपड़ों पर लग सकती हैं। अब नमाज का वक्त हुआ, बदन भी पाक करे, कपड़े भी पाक करे और जाए जनाब नमाज मस्जिद में जाकर अदा करे। इन दिनों में खासकर मैं मशवरा दूंगा कि एक आध इत्र की बोतल, इत्र की शीशी मेहरबानी करके अपनी जेब में रख लीजिएगा। ये मेरे तमाम मुबल्लिगीन को भी मेरी दरख्वास्त है, जो दावत इस्लामी के तहत खाले जमा करते, तमाम आशिक रसूल के पाक कपड़े भी अपने साथ रखें, क्योंकि कुर्बानी की खाले जमा करेंगे तो खाले जमा करने में कपड़े नापाक हो सकते हैं, खून लग सकता है, और लग ही जाता है, नॉर्मली लग ही जाता है। वजू करते वक्त भी पाँव भी देख लें, पाँव के तलवे भी देख लें, लेकिन तलवों पर खून तो नहीं लगा हुआ है, तलवों पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई है। हर जगह से चेकिंग वगैरह करके सही वजू कर पाक कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, पूरे एहतिमाम के साथ अल्लाह पाक के घर में मस्जिद में हाजिर हो, नमाज पढ़े तसल्ली के साथ। नमाज पढ़ने के बाद फिर अपना काम करे, बल्कि जो आपसे इजारा करे उसको कह भी दे, भाई नमाज का वक्त होगा मैं उठ के चला जाऊंगा। जमात मस्जिद में जाकर जमात से नमाज मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिर आकर अपना काम दोबारा शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह ताला यूं नमाज आप भी पढ़ें और आपके साथ, ऐसा भी नहीं कि मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ के, छोटे काल निकाल दे और छोटे टुकड़े करके रखना, मैं नमाज पढ़ कर आता हूं। अरे भाई छोटे को भी ले जा भैया, ये छोटा भी नमाज अगर उस पर भी फर्ज है उसको ले जा अपने साथ। चलो भाईजान नमाज के लिए चलते हैं, चलो बेटा नमाज। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो आपने जिनसे इजारा किया, जिनका जानवर काटे उनको भी बोलो भाईजान नमाज पढ़ लो। अल्लाह पाक ने एक हुक्म दिया, उस पर अमल किया है, अभी एक और हुक्म है नमाज का, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज आई है, आओ चलो चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। घर में, मार्केट में, जहाँ जहाँ इन दिनों में भी हर वक्त नमाज 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 और नमाज, नमाज हर हाल में पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है,
नमाज छोड़नी नहीं है, कपड़े पाक, बदन पाक, सारा एहतिमाम करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।